इंतहा बरस रहा मानसून क्या इस साल गुस्से में है? क्या मानसून बदला ले रहा है या फिर इस बार मानसून बेलगाम हो गया है? सवाल इसलिए क्योंकि जून के आखिरी हफ्ते से शुरू हुआ सैलाबी कहर का सिलसिला अगस्त में भी पस्त कर रहा है। ना बारिश रुक रही है, ना आफत कम होने का नाम ले रही है। पहाड़ों पर तो ऐसी बादल फाड़ तबाही मची है कि जिंदगी बेहाल हो चली है। अभी धराली का दर्द कम ही नहीं हुआ था कि उत्तराखंड के ही धराली में ही बादल फट गया, जिसके बाद गांव गांव मलबे का पहाड़ खड़ा हो चुका है। मकान, दुकान, गाड़ी सब कुछ कबाड़ हो गया। उत्तराखंड, राजस्थान से लेकर गुजरात तक बाढ़ बारिश ने क्या कहर बरपाया है, क्या कुछ हालात हैं, देखिए ऑल इंडिया फर्स्ट हैंड फ्लड रिपोर्ट। पहाड़ों पर हाहाकार मचा हुआ है। मॉनसून की रफ्तार थम नहीं रही, ऊपर से बादलों का बमफाड़ अटैक जारी है। धराली, किश्तवाड़, कठुआ की तस्वीरों ने डराया। अब चमोली में एक बार फिर आसमान गिर पड़ा है। पहाड़ में क्लाउड बर्स्ट सायरन बज रहा है तो मैदान में शहर शहर, घर, मकान, दुकान सब डूब गए। गाड़ियां बह रही हैं, सड़कें समंदर बन गईं, गांव टापू बने हुए हैं। किसी को नहीं समझ आ रहा कि नॉन स्टॉप बादल फाड़ तबाही पर फुल स्टॉप कब लगेगा। बस्ती बस्ती जल जला है। आधा हिंदुस्तान सैलाब के कहर से कांप रहा है। आपको ग्राउंड जीरो से सैलाबी आफत का आंखों देखा हाल दिखाएंगे। पहाड़ से मैदान तक बेहाल हो रही जिंदगी की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले पहाड़ से आई बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड में धराली के बाद थराली में आधी रात को बादल फट गया। चमोली के ऊपरी इलाकों में देर रात से ही भारी बारिश का दौर जारी था। तभी रात के करीब 1:30 बजे सगवाड़ा गांव में बादल फट गया, जिसके बाद पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर लाखों टन गाद के साथ नीचे बसे गांव पर आफत बनकर बरसने लगे। सगवाड़ा गांव के आसपास बादल फटने से पूरा मलबा तहसील मुख्यालय की तरफ को आया और राड़ीबगड़ सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही, कई गाड़ियां डूबी। सगवाड़ा में एक 20 साल के लड़की के दबने की सूचना है। बादल फटने के बाद आए सैलाब में कई गांव आ गए। करीब 10 से 12 घर और कई दुकानें तबाह हो गईं। एक 20 साल की लड़की और एक बुजुर्ग के लापता होने की सूचना भी है। हालात ये हो गए हैं कि एसडीएम आवास भी पानी पानी हो गया। पूरा एसडीएम आवास है और एसडीएम आवास में पूरा चारों ओर से मलबा भर गया है और पीछे साइड दीवार टूट गई है और पूरा मलबे से पड़ गया है। सुबह होने तक चीख पुकार मची रही, जिसके बाद दिन के उजाले में तबाही की तस्वीर क्लियर होनी शुरू हुई। गांव में तबाही का मंजर था तो जो लोग जिंदा बच गए थे वो भगवान को याद कर रहे थे। देखिए सैलाब में चिपलों गांव का पूरा बाजार तबाह हो गया। ये है चिपलों बाजार का नज़ारा। कल रात 12:40 लगभग ऊपर कहीं बादल फटा, जिससे पूरा चिपलों बाजार खत्म। बादल फटने के बाद रात में ही लोगों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। लोग अपने घरों से निकल आए और हताहतों को बचाने में जुट गए। बिल्कुल आप देख सकते हैं बादल किस हद तक फटा हुआ है। इस नुकसान के लिए आप देखिए, रात को अगर यहाँ पे अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो हम लोग क्या है, हम लोग आज सुरक्षित नहीं रह पाते। ये जो नज़ारा हुआ ये रात के 12:30 बजे 1 बजे के आसपास हुआ और बहुत भयानक हुआ। चमोली के हालात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने सेना से मदद मांगी है, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। रुद्रप्रयाग से इन्फेंट्री बटालियन के करीब 50 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, जबकि सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स और ड्रोन भी मौके पर पहुंचाए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं थराली के चेपड़ू में और चेपड़ू में बीती रात को जो बादल फटा था उसके बाद यहाँ का जो मंजर है वो दिखाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो दुकानें हैं, लगभग 8 से 10 जो दुकानें हैं इनमें मलबा भरा हुआ है और आईटीबीपी के जो जवान हैं वो यहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य कर रहे हैं। ठीक मेरी दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी यहाँ राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। ठीक उसके सामने पे ये वाहन है जो
बीती रात को यहाँ पे मलबा आया, लगभग 2 से 3 मीटर फिट ये मलबा है और मलबे में जो वाहन है वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही यहाँ पे जो लोग थे 11 लोग यहाँ पे घायल हुए हैं। साथ ही एक व्यक्ति के मिसिंग होने की सूचना यहाँ पे बताई जा रही है। और रात इतना भयंकर मंजर था कि जो लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह भागे, लेकिन उसमें से जो 11 लोग हैं वो घायल हो गए और एक बुजुर्ग व्यक्ति इसमें मिसिंग हो गया। थराली में बादल फटने के बाद पिंडर नदी उफान पर है, जिसके बाद नदी किनारे बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अभी भी सैलाब का खतरा बना हुआ है। वहीं हरमनी के पास गरेदा उफान पर आ गया, जिसके बाद कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा बह गया और गाड़ियां फंस गईं। यहां भी एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और रास्ते को क्लियर करके लोगों को निकाला जा रहा है। थराली में बीती रात को बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इस वक्त हम टाइम्स नाउ नव भारत अभी थराली पहुंचने वाला है ग्राउंड जीरो के लिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हरमनी में जो सड़क है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है और जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे फंस रही हैं। ये नदी का जो ये गदेरा है, इसका पूरा जो पानी है वो सड़कों पर आ चुका है। लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़क खुल सके। लगातार बारिश के बाद उत्तरकाशी के सियाना चट्टी कस्बे में झील बन गई है, जिसके बाद कस्बे का ज्यादातर हिस्सा जलमग्न हो गया है। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, घर मकान सब आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं। अब सियाना चट्टी में झील से पानी निकलना शुरू हो गया है, जिसके बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरा इलाका तबाह हो गया है और अभी भी कई जगह पर पहाड़ों से आई गाद भरी पड़ी है। तस्वीरें उत्तराखंड के ही रुद्रप्रयाग की हैं, जहां अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके बाद नदी किनारे बसे घरों को एहतियातन खाली करा लिया गया है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ों पर जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, उसकी एक तस्वीर देखिए। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिसके बाद मंडी में एक स्टाफ नर्स उफनते नाले को कूदकर पार करती हुई नजर आई। चौहार घाटी में पिछले दिनों भारी बारिश के बाद भारी नुकसान हुआ है। 6 फुट ब्रिज के बह जाने के बाद लोग इसी तरह काम पर जाने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश के ही कुल्लू की तस्वीरें देखिए, यहाँ तो पूरी की पूरी गाड़ी को ही तार की मदद से नदी पार करवाई जा रही है। नागू झोड़ से दोघरी जाने वाली सड़क टूटने के बाद स्थानीय लोगों ने तारों का स्पैन बनाया है, जिसके सहारे ये लोग नदी पार करने को मजबूर हैं। लेकिन बारिश के बीच ऐसा जोखिम भारी भी पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक कार सैलाब में बह गई। बताया जा रहा है कि कार में एक शख्स भी मौजूद था, जिसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर में आई आफत अभी थमी नहीं कि खतरे के बादल फिर से मंडलाने लगे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए काफी भारी है। किश्तवाड़ और कठुआ सहित अनंतनाग, राजौरी, कुलगाम, उधमपुर, रामबन, जम्मू में भारी बारिशें हो सकती हैं। कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएं भी घट सकती हैं और ऐसे में लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स का भी खतरा है। लोगों से कहा गया है कि वो एहतियात बरतें। एक तरफ पहाड़ों पर बादलों का नॉन स्टॉप अटैक जारी है, तो दूसरी तरफ रेगिस्तान की धरती तरबतर है। राजस्थान के सवाई माधोपुर की डराने वाली तस्वीर देखिए। सुरवाल बांध में एक नाव बीच मझधार में फंस गई और लहरों के थपेड़े नहीं सह पाई। चंद सेकंड में पूरी की पूरी नाव ही पलट गई, जिसके बाद नाव में सवार 10 लोग बहते हुए नजर आए। बांध के किनारे कई लोग खड़े थे, लेकिन सैलाब की रफ्तार के आगे सब लोग बेबस नजर आए। नाव में सवार सभी 10 लोग काफी दूर तक बहते चले गए, जिसमें 4 को तो बचा लिया गया, जबकि 6 लोगों की तलाश की जा रही है। गुजरात के पोरबंदर का हाल देखिए। ऊपरी इलाकों से पानी आने के कारण माधवपुर में वाटर बम जैसी स्थिति बन गई है। मधुवंती नदी दोनों किनारों को तोड़ते हुए शहर की तरफ बढ़ रही है, जिसके बाद पूरा शहर पानी पानी नजर आ रहा है। पोरबंदर में इतना पानी आ गया कि मोचा और कड़च के बीच मानो नदी बह रही हो। इसी सैलाब में 3 दिन पहले एक टैंकर डूब गया था, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि इसे निकाला नहीं जा सका। आज जब टैंकर को पानी से निकाला गया तो देखिए क्या हाल था।
पोरबंदर में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा वो तस्वीर भी, जब एक दूध का टैंकर जो है मोचा से कड़च जो मार्ग जुड़ता है उस पर पलट गया था। उस टैंकर को कैसे निकाला जा रहा है क्रेन की मदद से, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पानी बहुत ज्यादा था, अचानक से सैलाब आया और पिछले 2-3 दिनों से पोरबंदर में तेज बारिश हो रही है, तो ये टैंकर जब इस सड़क से गुजर रहा था, जिस पर इस वक्त भी आप पानी का तेज बहाव जो है वो देख पा रहे हैं, तब ये दूध का टैंकर जो है वो पलट गया था। लेकिन अब देखिए यहाँ इसे निकाला जा रहा है इस क्रेन की मदद से। ये तस्वीरें जरा देखिए, क्रेन जो है इस वक्त सड़क पर मौजूद है और सड़क कहीं नजर नहीं आ रही है क्योंकि फ्लो बहुत ज्यादा है पानी का। क्रेन बुलाया गया है इस टैंकर को निकालने के लिए। पिछले 3 दिनों से बोल रहे हैं कि ये टैंकर जो है वो पलटा हुआ था। इस टैंकर के साथ साथ एक टेम्पो जो है वो भी आ रहा था, जिसमें कुछ लोग जो है बह गए थे, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया। मोचा से कड़च जाने वाली सी सड़क पर एक टेम्पो भी पानी की चपेट में आ गया था, जिसमें सवार 13 लोगों को तो बचा लिया गया था, जबकि एक शख्स की तलाश की जा रही है। इस सड़क पर खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन लोगों की मजबूरी है कि वो जान जोखिम में डालकर सैलाब पार कर रही हैं। पोरबंदर के मोचा और कड़च गांव को जोड़ने वाली सड़क का जरा आप हाल देखिए, क्योंकि पोरबंदर में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे ज्यादा पोरबंदर जो है वो बाढ़ग्रस्त बताया जा रहा है और बारिश के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये खेत हुआ करते थे और यहाँ जो फसलें हुआ करती थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं और बताया जा रहा है दूर दूर तक जो है वो इस वक्त पानी भरा हुआ है। आपको कहीं भी खेत नजर नहीं आएगा, आपको मानो दरिया नजर आ रही है। आफत की इस घड़ी में एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से लोगों की जान बचाने में जुटी हुई है, लेकिन उनके लिए भी मुसीबत कम नहीं है। खतों में बह रहे पानी में रास्ता तलाशना इतना आसान भी नहीं है। राजस्थान के कोटा में भी लगातार बारिश के बाद हालात बदतर हैं, जिसके बाद रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सेना के जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूद हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रहे हैं। कोटा और बारां जिले में स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि ज्यादातर सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जो हादसों को न्योता दे रहा है। इस वक्त मैं बूंदी जिले के केशवराय पाटन के बांजड़ली अंडरपास पर मौजूद हूं, लेकिन ये अंडरपास अब आवागमन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि करीब कई फीट का पानी यहाँ पर भर गया है, जिसके चलते ये पूरा ग्रामीणों ने ये चेन भी बांध दी है ताकि कोई भी व्यक्ति आगे ना जा पाए। हम भी आगे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि कई फीट का पानी भरा हुआ है और अनुमति भी नहीं है। वहीं आप आगे की तरफ देखेंगे तो पानी का प्रवाह अब भी इस अंडरपास में हो रहा है, जिसके चलते कई फीट का पानी भरा हुआ है। अगर आगे की तरफ अगर देखें तो जो ऊंचाई होती है पुलिया की, वो महज कुछ फीट की दूरी पर ही बची है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने फीट का पानी यहाँ भरा हुआ होगा। अगर कोई आदमी अगर पैदल वॉक करता हुआ आगे की तरफ जाएगा तो वो डूबने की कगार पर हो जाए, इतना पानी इस अंडरपास में भर गया है।